ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। यदि हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, बनाना है, या यूं कह लीजिए कि हमें निर्माण करना है, तो जैसे आपने देखा होगा कुम्हार किसी मिट्टी के बर्तन को जब निर्माण करता है, वो कुल्हड़ बनाता है, वो दिया बनाता है, वो घड़ा बनाता है। निर्माण जब वो करता है तो उस मिट्टी को वो ठोंकता है, पीटता है, सहलाता है, पुचकारता है, प्रेम से पकड़ता है, तो कहीं जाके तब किसी पात्र का निर्माण हो पाता है, किसी नए आकार में वो मिट्टी परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार से हमें भी अपने बच्चों का निर्माण ठीक इसी प्रकार से करना चाहिए। उनको जहां जैसी सर्कमटेंसेस हैं, जैसी परिस्थिति हैं, उसके अनुसार उनको समझाना, डांटना, कूटना, जहां जिसकी आवश्यकता पड़े वहां वो कीजिएगा। क्योंकि पिता और माता ये दोनों ही हैं जो अपने बच्चों का बेहतर निर्माण कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें बहुत संयमित होकर, बहुत धीरज पूर्वक, बहुत ज्ञान पूर्वक, बहुत ही विवेक पूर्वक, बहुत ही शांति पूर्वक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपने बच्चों का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आने वाला जो भविष्य बच्चों का है वो माता पिता के हाथों में ही है, और अपने बच्चों का निर्माण यदि करना है, साथ ही दूसरी चीज बता दूं आपको, अपने बच्चों को जितनी जल्दी अपनी उनकी जरूरतें जो भी हैं इमीडिएटली पूरी नहीं करनी है, याद रखिए। क्योंकि आवश्यकता में जो जीवन जीता है उसे सुख मिलता है, जो इच्छाओं में अपना जीवन जीता है उसको बेहद ही दुख प्राप्त होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा सा चित रखना है, संसार में रहना है तो संसार से विरक्त होकर जीवन जो व्यक्ति जीता है, और यही हमने बच्चों को सिखाना है, विरक्तता में सुख है, संतुष्टि में शांति है, तो इस प्रकार से जीना है। तो जो व्यक्ति विवेकपूर्ण जीवन जीता है वो व्यक्ति, उसको अथाह शांति, परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें, और मैं केवल माता पिता के बच्चों से नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो भी हमारे युवा साथी हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे भी कह रहा हूं कि अपनी जरूरतों को थोड़ा सा बचा कर रखिए कि चलो अभी नहीं, कुछ दिनों बाद उसको पूर्ण करना है। क्योंकि जब तक जीवन में किसी चीज की कमी नहीं खलती है तब तक वो जीवन में उत्साह नहीं रहता। जैसे ही फुलफिल हो जाती है वो वस्तु, अप्राप्त हुई वस्तु जब जैसे ही प्राप्त हो जाती है, क्षुधा शांत हो जाती है और नए दिशा की ओर, नई जरूरतों की ओर मन मस्तिष्क, नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा आवश्यकता बनाकर रखनी है, थोड़ी सी मेंटेन करके रखनी है। और मैं माताओं, बहनों और स्त्रियों से भी ये कहना चाहूंगा कि जो स्त्री अपने गृहस्थ में, अपने जीवन में अपने पति को जो प्रसन्न नहीं रख सकती, संतुष्ट नहीं रख सकती, सुखी नहीं रख सकती, तो ऐसे स्त्री वो कितना भी गहने धारण कर ले, कितने भी बहुमूल्य आभूषण वो पहन ले, कितनी भी वो आपने देखा है ना, तो वो उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती ऐसी स्त्री को, ऐसी महिला को, ऐसी बहन को, ऐसी बेटी को।
जिस स्त्री की डिमांड निरंतरता के साथ बनी ही रहती है, एक वस्तु जो अप्राप्त है उसके मन में आया कि मुझे इससे, जैसे ही पति शाम को आएंगे मुझे इससे डिमांड कर देनी है, ये वाली डिमांड। और अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तो ऑनलाइन में बस एक क्लिक किया और ऐसे धड़ाधड़ 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 आपके ऑर्डर्स आते जाते हैं आपकी डोर पर, चाहे वो आहार हो, चाहे वो आपके घर की साजो सज्जा की चीजें हों, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वस्त्र हो सकते हैं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। तो प्रयास कीजिएगा थोड़ा अभाव की बना रहे जीवन में। याद रखिए, एकदम से इस पर विचार करना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की इच्छाएं वो अपनी दमन नहीं करता, वो निरामय भोगों में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस जकड़न में, उस जंजीरों में, वो आसक्ति की जंजीरों में जकड़ता चला जाता है। तो मैं ऐसी माताओं, बहनों, बेटियों से ये मैं निवेदन करूंगा कि उनको अपनी डिमांड को थोड़ा कम कीजिएगा। जिस घर में स्त्री, बहन, बेटी रोज प्रतिदिन नई नई डिमांड करती रहती है किसी भी रूप में, जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं उनमें से किसी भी चीज की, ऐसे घर में आपको तृप्ति, संतुष्टि, शांति कदापि नहीं मिलेगी। ये जीवन में याद रखिएगा। और जिस घर में थोड़ा अभाव है, आवश्यकता कम है, संतुष्टि है, ऐसा घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। और दिवाली चल रही है तो मां लक्ष्मी की बात ना हो तो कैसे हो। तो मैं देवियों से, बेटियों से यही कह रहा हूं, बहनों से, माओं से यही कह रहा हूं कि अपने घर को बचाना है तो संतुष्टि की जो घुट्टी है उसको पीना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप, धन, ऐश्वर्य, वैभव, यश, कीर्ति। जब तक जीवन में शांति नहीं है ना, तब तक वो आनंद, वो एक कमी, वो हमेशा बनी ही रहती है। क्योंकि जब हम साधना में जाते हैं और जब अंतर मन में प्रवेश करते हैं, अपने आत्मा में प्रवेश करते हैं, तो हम ये भीतर पाते हैं कि असली सुख तो हमारे भीतर ही छिपा था। रोज लोग नए नए आभूषण बदल रहे हैं, रोज प्रतिदिन लोग अपने वस्त्र बदल रहे हैं, रोज प्रतिदिन नए नए रूप धारण कर लेते हैं। कभी इस प्रकार से शेव कट जानी है, तो कभी इस प्रकार से बाल बनने हैं। अब आज हम इस पार्टी में ये वाली ड्रेस पहन गए, अब ये नहीं पहननी है, अब दूसरी पहननी है। एक किटी पार्टी में ये पहन ली, एक शादी विवाह फंक्शन में ये पहन ली, अब दूसरी कैसे पहनेंगे वो लोग। अब संतुष्टि नहीं है। अब केवल और केवल क्या चल रहा है, मैं हमेशा मना करता हूं, दो चीजें लगातार चल रही हैं, एक कंपटीशन, एक कंपेयर। एक कंपैरिजन जब व्यक्ति करता है तो दुख के गहरे सागर में डूब जाता है, जब कंपटीशन करता है तो भी गहरे दुख के गहरे सागर में डूबना प्रारंभ हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो मैं हमेशा कहता हूं, संसार में रहना है तो संसार में विरक्तता बनी रहे, संतुष्टि आपको मिलती रहेगी और भीतर शांति खोजने का प्रयास कीजिए। किसी भी, जितनी संसार की एक से एक राजा महाराजा हुए, वैभव उनके पास हुए, देखिए आप कितने सबने अपने अपने वैभव त्याग दिए। शिव ने अपने वैभव त्याग के बैठे हैं, सती अपनी वैभव त्याग कर बैठी हैं शांति की खोज में। बोलो, बुद्ध अपना कितना साम्राज्य छोड़कर शांति की प्राप्ति के लिए गए। नानक के प्यास क्या दौलत की कमी थी, सबके पास कुछ ना कुछ बना था, लेकिन शांति कहां मिली, अपने भीतर संतुष्टि प्राप्त हुई। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आवश्यकताओं को उतना ही रखिए, आवश्यकता जीवन में बनी रहे, संतुष्टि प्राप्त होती रहेगी, सुख प्राप्त की अनुभूति होती रहेगी। और सबसे बड़ी चीज मैंने बताया कि आप अपने विवेकपूर्ण जीवन जिएंगे तो आपको शांति भी प्राप्त होती रहेगी। हमारी इस दी हुई
जो आज हमने बताया है उन पर अमल कीजिएगा, आपका जीवन सुख से भर जाएगा, समृद्धि से भर जाएगा, शांति से, तृप्ति से, संतुष्टि से भर जाएगा। और जो लोग हमसे दिवाली की सफाई के बारे में, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आपके घर में कैसे आगमन हो, इसके विषय में हमने दिवाली क्लीनिंग के नाम से सीरीज बनाई है। दिवाली क्लीनिंग पार्ट 1, 2 इस तरह से हमने क्लीनिंग सीरीज के नाम से बनाई है, दिवाली क्लीनिंग सीरीज के नाम से। तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक अभी हम बना चुके हैं। तो आने वाले समय में आपको धनतेरस पे, दिवाली पे कैसे पूजा करनी है, ये सब कुछ बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। और उसको देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्रम का जो चैनल है, दिव्यम योग आश्रम का जो चैनल है, वैद्य विशाल जौहरी के ही नाम से है, तो आप इस पर जाकर आप सर्च कीजिए, देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक इतनी अच्छी जानकारियों को आप शेयर करेंगे तो आपको भी पुण्य का लाभ मिलेगा। अभी आश्रम से हमारे विदा होने का समय है अभी, तो हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।